अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एशियन डिजिटल के साथ मैं हूं शाज़ेब खान। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिस केस पर शुरुआत में तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट हुई। उसके बाद देखते देखते अब मामला ठंडा पड़ता नज़र आ रहा है। नाज़रीन, ये वाक़या है 26 जुलाई का, जब लाहौर की एक मसरूफ़ शाहराह पर पीटीआई के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर को सरेआम कत्ल कर दिया गया। ये उस दिन का वाक़या है जब वो अपने फिजियोथेरेपी के सेशन के लिए क्लिनिक पर मौजूद थे। ये वाक़या कैसे हुआ, आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताते हैं। अब पुलिस की जानिब से ये शुरुआत में ये दावा किया गया कि ये फिर ज़ाती रंजिश का वाक़या था, जिसमें पुलिस की जानिब से ये बयान किया गया कि इसमें जो शख्स मुलव्विस है, जो मास्टरमाइंड था, उसका नाम ज़मान उर्फ़ कोकी भट्ट था और वो नारोवाल का रहायशी था। अ, पुलिस का दावा ये था कि ये ज़ाती रंजिश का मामला था कि उकाड़ा में रेत के ठेके की बुनियाद पर इनके दरमियान कोई रंजिश पैदा हुई, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका में मौजूद गोगी भट्ट ने इनको कत्ल करवाने के लिए ये टारगेट किलर को हायर किया और ये वाक़या पूरा हुआ। अब आपको थोड़ा-सा समझाते हैं कि ये चीज़ें हुई कैसे। पुलिस के मुताबिक एक प्रोफेशनल टारगेट किलिंग थी, जिसमें 4 स्टेप थे, जिसके मुताबिक पहले इसकी रेकी की गई। अब पुलिस कहती है कि ड्रोन कैमरों के ज़रिए घर और क्लिनिक की मुसलसल निगरानी की जाती रही और स्टेप 2 ये भी था कि 22 साला एक टिकटॉकर का नाम भी शामिल है, जिसने इस अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप किया, इसको फँसाया, उसके ज़रिए उसकी मालूमात लेती रही और वारदात के दिन भी वीडियो कॉल करके कन्फर्म किया कि सर अकेले हैं और खातून 8 अगस्त को सियालकोट में गिरफ्तार हुई है। स्टेप 3 ये था कि शूटर्स कैसे आए। मरकज़ी शूटर अरसलान जट ने गुजरावाला से किराए की गाड़ी ली और जिसका नंबर प्लेट जाली था। शूटर्स को लाहौर लाकर वारदात अंजाम दी गई। अब सीसीडी वज़ीरिस्तान में मौजूद है, जहाँ पर आखिरी इत्तला के मुताबिक ये शूटर्स वज़ीरिस्तान के इलाके गुरबाज में पाए गए हैं और सीसीडी की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। शुरुआत में ये थाना गालिब के पुलिस स्टेशन के हवाले इस केस की तफ्तीश दी गई थी, लेकिन उसको बाद में चेंज कर अब सीसीडी इस केस की तफ्तीश दे रही है। अब मामला नाज़रीन ये है कि इस केस का दूसरा पहलू तब खुलता है जब उनके बेटे का बयान सामने आता है। सोशल मीडिया पे उनके बेटे ने बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना था कि मेरे वालिद ने किसी को भी सीसीडी के थ्रू कत्ल नहीं करवाया और ना ही हमारा किसी भी किस्म का ठेके का कोई इशू था। ये पुलिस की जानिब से एक तरह की बात बनाई जा रही है कि असल कातिलों को महफूज किया जा सके। अब हुआ क्या है कि एक तरफ पुलिस का बयान है कि पुलिस कह रही है कि ये ज़ाती रंजिश थी, जिसकी बुनियाद पर अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल किया गया। ये ठेके का बुनियादी तौर पर लेन-देन का मामला था, जिसकी बुनियाद पर कत्ल किया गया। लेकिन उनका बेटा एक अलग ही कहानी सुना रहा है कि मेरे वालिद को जो कत्ल किया गया है वो नाहक के एक तो नाहक तो किया ही गया, दूसरा ये इसके पीछे किसी भी किस्म की कोई ज़ाती रंजिश नहीं थी और ना ही मेरे वालिद ने किसी भी किस्म के 2 लोगों को कत्ल करवाया है। अब नाज़रीन, मामला ये है कि ये सीसीडी के हाथ केस है, अभी चल भी रहा है और इसकी मज़ीद तहकीकात भी हो रही हैं। अब कहानी का मोड़ यूँ चेंज हुआ कि इसके बेटे का बयान सामने आया, जिसके मुताबिक ना ही हमारा नौरोवाल में हमारे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक था लेन-देन का और ना ही मेरे वालिद ने सीसीडी के ज़रिए इनके किसी भी बंदे को कत्ल करवाया है। बेटे ने मज़ीद कहा कि असल कातिलों को बचाने के लिए ये कहानी गढ़ी जा रही है। एक तरफ पुलिस रेत के ठेके को रंजिश बता रही है, दूसरी तरफ घर में इससे छूटे करार दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर वजह रेत का ठेका नहीं, तो फिर कत्ल क्यों किया गया? क्या ये कोई सियासी मामला था नाज़रीन? तफ्तीश की मौजूदा सूरत-ए-हाल ये है कि अभी तक 6 सूरतकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें आपको मैं बताऊँ कि ड्राइवर असगर शामिल है, टिकटॉकर खातून जिसने हनी ट्रैप किया उसके ड्राइवर को और रेकी करने वाला भी शामिल है और गाड़ी दिलवाने वाला भी शामिल है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जानिब से अब तक 6 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 शूटर जिनमें अरसलान जट जो मेन किरदार था और जो अभी तक फरार हैं। अब ये मामला ये है कि इब्तिदा में ये केस दिया गया था तालिब थाने के एसएचओ को, उसके बाद उनसे ये लेकर ये अब सीसीडी के डीएसपी हसनैन हैदर साहब अब इस केस को देख रहे हैं। अब कहानियों के 2 रुख आपके सामने हैं नाज़रीन के पुलिस की कहानी ये है कि रेत का ठेका था, ज़ाती रंजिश थी या अमेरिका में बैठा मास्टरमाइंड है जो कि इस कत्ल के पीछे है।
अब घर वालों की कहानी है कि कोई ठेका नहीं था, असल कातिलों को बचाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि एक तरफ उसकी वालदा अब्दुल्ला ताहिर की, जो कि दर-दर पर जा रही हैं अपने इंसाफ के लिए। हाल ही में उन्हें मुलाकात की स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब से कि उनको इंसाफ दिलवाया जाए, उनको यकीनदानी भी करवाई गई। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जाके वो अपना मुकदमा लड़ रही हैं कि उनके बेटे के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और उधर ही उनके बेटे की जानिब से एक सोशल मीडिया पर बयान जारी होता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे वालिद ने किसी भी किस्म के सीसीडी को इस्तेमाल करते हुए किसी भी लोगों को कत्ल नहीं करवाया और ना ही नारोवाल में हमारा रेत का कोई ठेके का मसला था। लेकिन एक तरफ पुलिस की तफ्तीश बता रही है कि ये रज़ाती रंजिश की बुनियाद पर ये कत्ल किया गया है। बुनियादी तौर पर लेन-देन का मामला था, ठेके का बुनियादी तौर पर जो बात हमारे सामने लाई जा रही है। लेकिन घर वाले कोई एक अलग ही पहलू हमारे सामने ला रहे हैं। अब फैसला आपने करना है नाज़रीन कि ये कत्ल तो हुआ है। अब जिस वालदा का बेटा गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, जिस बेटे का वालिद गया है वो वापस भी नहीं आ सकता। जिनका नुकसान हुआ है वो नुकसान तो वापस नहीं भरा जा सकता, लेकिन उनके कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर उनको कुछ ना कुछ उनकी दाद रसी की जा सकती है।